अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ लेके आए हैं आपके सामने हाजिर हैं क्रिकेट यारी की टीम की तरफ से। तो मैं हूं अली मक्की, आपका बेस्ट एक्सपर्ट। तो हम आपको ये बताएंगे जी जनाब, आमिर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, तहलका अंगेज़ खबरें दे दी हैं कि मैं क्यों वापस आया और किसने कौन सा सियासतदान इसके पीछे था और कौन कौन इसके पीछे था। तो सबसे पहले हम आमिर का आपको बताएंगे भाई, आमिर ने 2007 में जो डेब्यू करने वाले मोहम्मद आमिर फ्रॉम रावलपिंडी, और आपको पता है इसी गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन होम ग्राउंड उनका रावलपिंडी था। तो 2007 में जब आए तो 2009 में हम वर्ल्ड कप जीत गए। इनकी 2007 में 2008 में इन्होंने ओडीआई किया, डेब्यू किया, और उसके बाद जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी। उस परफॉर्मेंसेस के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि वहाँ पे हम पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीते 2009 का। तो 2007 में ही नहीं थे, अगर होते तो शायद हम नहीं लेते। एनीवेज 2009 का इन्होंने जीता फिर, लेकिन 2010 में इन्होंने जो हरकत की सबने के दिल से निकल गए, लेकिन उन्होंने आके सॉरी कह ली और कहा यार इट्स माई फॉल्ट, मुझे माफ़ कर रहे सारे। तो सब ने माफ़ कर दिया और ये वापस आते हैं 2016 के एशिया कप। एशिया कप में जब ये आते हैं, इससे पहले डेब्यू कर लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब वो कम बैक कर लेते हैं। तो वहाँ पे भाई बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया ना आमिर ने। इंडिया के खिलाफ हम हार तो गए, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने स्पेल किया ना, स्पेल खौफनाक स्पेल, तो वो बहुत ज़बरदस्त स्पेल था। सबको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने वहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी आमिर ने। और उसके बाद 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी आई थी, वहाँ पे सबको याद है कि 17 की चैम्पियंस ट्रॉफी नो डाउट उसमें फ़खर जमान ने भी परफॉर्मेंस दी फाइनल में। अज़हर अली ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट द लोन वॉरियर की तरह परफॉर्मेंस दी। उसमें जुनैद खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रुमान इसने भी सेमीफाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दी। आमिर इंजर्ड थे वहाँ पे। तो लेकिन जो याद किया जाता है वो याद किया जाता है आमिर का एक स्पेल, 6 ओवरों का एक स्पेल जो चैम्पियंस ट्रॉफी में, जिसमें धवन अपनी पीक फॉर्म में थे, उन्हें आउट किया। उसके बाद शर्मा अपनी पीक फॉर्म में थे, उन्हें आउट किया। द लोन अकेले बंदे ने, आमिर ने। और उसके बाद द वन एंड ओनली, द वन ऑफ द बेस्ट के बेस्ट बैट्समैन इन दिस एरा, विराट कोहली को उन्होंने आउट किया 2 बॉलों पर 2 दफ़ा। अज़हर अली ने उनका कैच ड्रॉप किया, लेकिन साथ ही अगली गेंद में उन्होंने आउट स्विंगर मारा, लेग से बाहर निकाला और वो मिड विकेट की तरफ लेग पे खेलने गए और लीडिंग एज हुआ और शादाब खान ने कैच कर लिया। अच्छा कैच था, तेज़ कैच था। तो वो हालांकि कैच मुश्किल था, जो पहला कैच था अज़हर अली ने जो ड्रॉप किया था वो ईजी था। एनीवेज तो वहाँ पे आमिर ने का अभी तक वो याद किया जाता है और चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता। ओडीआई का कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान 1992 के बाद आमिर इमरान खान की जो कैप्टनसी में जीता था, फिर सरफराज की कैप्टनसी में 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी जीता। उससे पहले 2009 का जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें भी आमिर थे। मज़े की बात, आमिर की दोनों में परफॉर्मेंस थी। उसमें फाइनल में आते ही विकटें नहीं थी आमिर ने, और यहाँ पे भी आते ही विकटें नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, यही चीज़ हम लैक कर रहे थे 2020 और 21 के वर्ल्ड कप्स में, जब सेमीफाइनल और फाइनल तो खेले, लेकिन फाइनल का और जिसे कहते हैं सेमीफाइनल और फाइनल का जो प्रेशर अब्जॉर्ब था वो कोई ना कर सका। वहाँ पे आमिर होते तो स्टोरी विल बी डिफरेंट, वुड बी डिफरेंट। तो उसके बाद हम आपको ये बताएं कि आमिर से जब पूछा गया कि भाई आप किसका क्रेडिट देते हैं अब कम बैक करने का, क्योंकि 2024 में कम बैक कर रहे हैं, उससे पहले इनकी मिस बॉल वकार यूनुस से थोड़ी आई बाई हो गई थी। हम ये नहीं कहते कौन गलत था कौन सही, खैर आपस में कन्फ्लिक्ट आ गया और आमिर ने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम ऑल एंड ईच क्रिकेट से, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से, पाकिस्तान की तरफ से। तो आमिर भाई टेस्ट से भी रिटायर हो गए, ओडीआई से भी और T20 से भी। उनका मेन मुद्दा ये था कि भाई मैं ये कहता हूँ कि मुझे बॉडी को एग्जॉस्ट कर दिया गया है, मुझे रोटेशन नहीं दी जा रही। ठीक है, हर एक अपना होता है, बात उनकी भी किसी हद तक ठीक थी या नहीं, ये लगा बहस है। हम आज ये बता रहे हैं कि आमिर ने क्या कहा। आमिर से पूछा गया कि भाई आप किसको क्रेडिट देते हैं, आप रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं, हालांकि हम 2 साल से कह रहे थे आमिर को होना चाहिए। खुसूसन 2021 के वर्ल्ड कप में मैंने बहुत शोर मचाया था कि आमिर को इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए, लेकिन आमिर नहीं। तो अगर आमिर होता है तो स्टोरी में अवतार बहुत डिफरेंट होनी थी। शायद पाकिस्तान 2 साल इकट्ठा चैम्पियंस होता, क्योंकि पाकिस्तान की बाकी बैटिंग कभी इतनी ज़बरदस्त नहीं रही जितनी ये 2 वर्ल्ड कप्स में रही। इस दफ़ा आइडियल टीम बन चुकी है। बॉलिंग में क्या क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की देखें ज़रा। आमिर है, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इमाद वसीम, शादाब खान, ये तो 5 पक्के हो गए। एक आपका जेन्युइन स्पिनर हो सकता है, उसमें इब्रार और उसामा का नाम आ रहा है, इफ्तिखार है, साइम। 8 बॉलर की ऑप्शन जिस कप्तान के पास हो, और वो भी ऐसे बॉलर हो कि किसी भी जगह पे बॉल कर सकते हैं, किसी भी
सिचुएशन में, तो उस कप्तान को ये टूर्नामेंट जीतना। बाबर आजम के पास कोई वो नहीं रहेगा कि भाई क्यों नहीं जीता। और बैटिंग में आप देख लें, बैटिंग में बहुत डेप्थ है, ऐसी बात नहीं कि बैटिंग में नहीं। साइम अयूब है, बाबर है, रिजवान है, नीचे फिर उस्मान खान को खिलाया जा रहा है, उसके बाद फ़खर जमान भी आपके पास हैं, रिसोर्सेज में हैं, इफ्तिखार है, आज़म खान को भी कहा जा रहा है, इमरान नियाजी आए हैं नए, शादाब खान हैं, तो अच्छी खासी बैटिंग है, लाइन बैटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी है। इमाद वसीम है जिन्हें फिनिशर भी कहा जा रहा है। तो आमिर ने कहा कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं सबसे ज़्यादा इस पीसीबी मैनेजमेंट को देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक सियासतदान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा जिसने मेरी तकदीर बदल ली, जिसने मेरे से ऐसे बात की कि मैं उससे कन्विंस हो गया। हालांकि मैं पहले कन्विंस कभी नहीं हुआ, मुझसे बड़े लोगों ने बात की, इवन नजम सेठी ने बात की, अभी रिसेंटली आए थे नजम सेठी, उन्होंने बात की, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ। और वो थे मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने बात की, आमिर को पैगाम पहुंचाया और आके कहा आओ मिलो मुझसे। ये बात है 1 महीना पहले की, रिटायरमेंट से 1 हफ़्ता पहले। आमिर जाते हैं NCA, वहाँ पे मोहसिन नकवी से मिलते हैं, ये आमिर की ज़बानी में बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो मोहसिन नकवी उनसे बातें करते हैं वो आमिर ने रिवील नहीं, लेकिन आमिर ने कहा ठीक है सर, आज मैं कन्विंस हो गया। और उन्होंने बाकायदा इस इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ पीसीबी मैनेजमेंट का, स्पेशली मोहसिन नकवी का, और एक क्रिकेटर का भी नाम लिया, वो है शाहीन अफरीदी, जिन्होंने IL T20 में आमिर का दिमाग चाट लिया। भाई तू वापस आ जा, आप जा वापस, भाई जो मर्जी हो जाए आ जा वापस। तो इसका क्रेडिट भाई आमिर ने पीसीबी मैनेजमेंट को दिया। मैनेजमेंट वहाब रियाज भी, ऑब्वियसली बात है, रजाक भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट में जो भी है, और एक मोहसिन नकवी का और शाहीन अफरीदी। इन 3 का नाम स्पेशली आमिर ने दिया और कहा कि आ जाए, और कहा कि मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ इनकी मैनेजमेंट से। और उन्होंने एक और कहा कि शर्जील को ज़ाया कर दिया गया। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात हूँ, शर्जील ने थोड़ा सा उनका अपना भी कसूर था। आमिर को ठीक है मैनेजमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता रहा, लेकिन आमिर ने परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी, लीग्स में परफॉर्म करते रहे, अपनी फिटनेस पर तवज्जो देते रहे और मुसलसल परफॉर्मेंस देते। शर्जील का मसला ये था कि शर्जील ने परफॉर्मेंस अपनी ज़ीरो कर ली। PSL में 2 साल पहले बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस थी उनकी, कोई मैच नहीं खेला, जीते मतलब कोई मैच कराची की तरफ से नहीं खेल पाए, फिर ड्रॉप कर दिए गए, फिर फिटनेस के मसले आ गए, इतने मोटे हो गए। अगर शर्जील में आपको मार्क में वर्ड्स, अगर शर्जील अच्छा खेल रहे होते ना इस वक्त और बहुत लीथल बैटिंग कर रहे होते तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी कम बैक कर जाते। लेकिन थैंक्स कि भाई नहीं किया। साइम अयूब यंग सेंसेशनल को हम देख लेंगे, आप बाबर आजम को भी देख लेंगे, वरना शर्जील और बाबर मोस्ट प्रॉब्ली ओपनिंग करते। उसके साथ साथ मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि कम बैक मलिक ने नहीं किया, अभी तक मलिक नहीं आया, और मुझे शक है कि मलिक आ ना जाए। लेकिन उसकी वजह यह है कि इमाद जो आ गया ना, उन्होंने मलिक की पोजीशन खा ली। अगर इमाद ना होते तो शायद मलिक आ जाते। तो शोएब मलिक तो अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे खेलते नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल तक, क्योंकि उनका जो कह लें कि जो सना जवेद वाला सीन बना ना, उसके बाद वो ज़रा नीचे चले गए। तो आमिर ने ये इंकशाफात किए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आमिर एंड हिज टीम, पाकिस्तान टीम, बाबर आजम की टीम। तो पाकिस्तान की टीम स्पेशली आप वर्ल्ड कप जीतें, इस दफ़ा कोई उधर नहीं होना चाहिए, इस दफ़ा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, ये नहीं सिर्फ 2026 का भी जीतें। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे आपसे एक नई एपिसोड में, एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, करते रहा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।